नमस्कार साथियों, स्टडी स्पेशल ज्ञान में स्वागत है आपका। आज हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर फर्स्ट की पार्ट बी की यूनिट 3 मध्य प्रदेश के भूगोल के 5 मार्कर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। जो कि मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना रखते हैं। तो आइए बिना देरी किए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी को समझाइए। स्थापना 15 जनवरी 1997 को स्थापित गैर लाभकारी सोसाइटी। उद्देश्य वन्य जीव पर्यावास का संरक्षण व विकास। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों से गांवों का पुनर्वास व स्थानांतरण। पुनर्स्थापित गांवों की आजीविका व विकास हेतु सहायता देना। तो दोस्तों, यहाँ हम समझ सकते हैं कि वन्य जीवों के आवास को सुरक्षित करना तथा उसका विकास करना और वन्य जीव के क्षेत्र के आसपास के गांवों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना और उन्हीं स्थानांतरित गांवों को आजीविका और उनके आवास और विकास हेतु सहायता प्रदान करना टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी के उद्देश्य हैं। अब हम इसके कार्य को देख लेते हैं। बाघ एवं अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना। बाघ के शरीर के अंगों की खरीद बिक्री को रोकना। राज्य सरकार को शिकार के विरुद्ध सहायता प्रदान करना। ये जो सोसाइटी है, ये विभिन्न प्रकार के जो शिकार के द्वारा अपराध किए जाते हैं उनका क्रियान्वयन करती है। बाघ पर्यावास हेतु आधारभूत संरचनाओं का विकास करना। किसी दूसरे राज्य से बाघ लाना, वहां बसाना, उसके आवास को संरक्षित करना। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय लोगों की सहायता से बाघ क्षेत्रों को रक्षित करना। तो इस प्रकार से दोस्तों हम टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी के बारे में लिख सकते हैं। हमें इसको तोड़ तोड़ के लिखना है, जैसे इसकी स्थापना, उद्देश्य, कार्य आदि। अब दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसे प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। तापमान, मार्च में सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है, किंतु इसका वितरण असमान होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य के उत्तरायण होते ही मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग की अपेक्षाकृत उत्तरी भाग में तापमान अधिक बढ़ने लगता है, जिसके कारण से यहाँ पर तापमान का वितरण असमान होता है। उत्तरी भाग की बात करें तो यहाँ पर ग्वालियर जिले में अधिकतम तापमान पाया जाता है और दक्षिणी भाग में पंचमढ़ी में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। कर्क रेखा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 21 जून से कर्क रेखा के निकट सूर्य उपस्थित होने से तापमान का बढ़ता है।
तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि 21 जून को जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती है तो तब संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान में वृद्धि होती है। समुद्र से दूरी अधिक होने के कारण यहाँ निम्न वायुदाब व उष्ण जलवायु उपस्थित रहती है, अर्थात मध्य प्रदेश में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और यहाँ की जलवायु गर्म होती है। भौगोलिक स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर पर्वत, पठार व नदी घाटियां हैं जो यहाँ की जलवायु नियंत्रित करने में सक्रिय भूमिका निभाती है, अर्थात यहाँ पर उपस्थित जितने भी उच्चावच पर्वत, पठार, नदी घाटी भी यहाँ की जलवायु को नियंत्रित करते हैं, जो कि तापमान को अधिक अथवा कम करने, वर्षा को आकर्षित करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।